आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। स्वागत है आपके अपनी धार्मिक चैनल पर। दीपावली के 6 दिन बाद आता है लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा। ये व्रत जितना कठिन है उतना ही फलदायी भी। ये 4 दिनों का अनुष्ठान है जहां सूर्य देव और छठी मैया की उपासना की जाती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नहाए खाए से लेकर अंतिम अर्घ्य तक चारों दिन की पूजा विधि क्या है और व्रत के कौन से नियम सबसे जरूरी हैं। पहला दिन नहाए खाए यानी नहान खान। छठ पूजा की शुरुआत होती है नहाए खाए से। तिथि कार्तिक शुक्ल चतुर्थी। विधि इस दिन व्रती यानी व्रत करने वाले पवित्र नदियों या तालाबों में स्नान करते हैं या घर पर ही गंगाजल मिलाकर स्नान करते हैं। स्नान के बाद घर की साफ सफाई की जाती है। सिर्फ एक समय सात्विक भोजन किया जाता है। भोजन में कद्दू भात यानी लौकी की सब्जी और चावल या दाल भात शुद्ध घी में बनाया जाता है। ध्यान रखें, भोजन के लिए सेंधा नमक का प्रयोग होता है और इसे खाने के बाद व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं। दूसरा दिन खरना यानी लोहांडा और खरना। दूसरा दिन है खरना जो व्रत का कठिन चरण माना जाता है। तिथि कार्तिक शुक्ल पंचमी। विधि व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं। शाम को सूर्यास्त होने के बाद गुड़ और चावल से बनी खीर यानी रसिया और रोटी या पूरी बनाई जाती है। ये प्रसाद मिट्टी के चूल्हे पर या आम की लकड़ी की आग पर बनाना शुभ माना जाता है। व्रती पहले ये प्रसाद ग्रहण करते हैं जिसे खरना कहते हैं। ये भोजन करने के बाद व्रती का 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य यानी डूबते सूर्य को अर्घ्य। तीसरा दिन सबसे प्रमुख होता है संध्या अर्घ्य का। तिथि कार्तिक शुक्ल षष्ठी। विधि दिन में ठेकुआ कसार जैसे विशेष प्रसाद तैयार किए जाते हैं। शाम को सभी व्रती बांस की टोकरी में पूजा सामग्री फल और प्रसाद सजाकर घाट पर ले जाते हैं। पानी में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को दूध और गंगाजल मिले जल से अर्घ्य दिया जाता है। इस समय छठी मैया और सूर्य देव से संतान और परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना की जाती है। चौथा दिन उषा अर्घ्य यानी उगते सूर्य को अर्घ्य और पारण। 4 दिवसीय व्रत का अंतिम दिन और सबसे महत्वपूर्ण चरण उषा अर्घ्य। तिथि कार्तिक शुक्ल सप्तमी। विधि व्रती रात भर उसी स्थान पर या घर आकर आराम करते हैं और सुबह सूर्योदय से पहले ही घाट पर पहुंच जाते हैं। बांस की टोकरी में रखे प्रसाद से उगते सूर्य को पुनः अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य के बाद व्रती छठी मैया से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने का आशीर्वाद लेते हैं। इसके बाद प्रसाद ग्रहण करके यानी व्रत को खोलकर पारण किया जाता है। ये 4 दिवसीय व्रत पवित्रता, त्याग और प्रकृति के प्रति समर्पण का प्रतीक है। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो नियमों का पालन शुद्ध मन और श्रद्धा से करें। हम कामना करते हैं कि छठी मैया और सूर्यदेव आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।